सारी मॉडल के बारे में कि हमें कितने किलोमीटर पे क्या चीज़ चेंज करना चाहिए, कौन सा स्पेयर पार्ट हमें चेंज करना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं करना चाहिए। और आज मैं आपको ये पार्ट्स दिखाऊंगा भी कि कितने किलोमीटर चलने के बाद वो पार्ट्स क्यों ख़राब हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत आता है, मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट पे हमारी आती है इंजन ऑयल की बारी, रिप्लेस एट एवरी 1000 किलोमीटर। तो हमारी जो फर्स्ट सर्विस होती है वो सारी बाइक की 1000 किलोमीटर पे होती है। तो 1000 किलोमीटर पे हमें ये चेंज कर देना चाहिए। मैं अभी दिखाता हूँ 1000 किलोमीटर पे जब चल जाती है इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो क्यों करना चाहिए वो भी मैं दिखाऊंगा, और उसका कंडीशन कैसा हो जाता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। हमने फर्स्ट सर्विस का इंजन ऑयल आपको मैं दिखाता हूँ कि क्यों चेंज। जैसे ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि जो नया नया इंजन तो उसमें इंजन में क्या होता है कि घर्षण ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो स्मॉल आयरन पार्टिकल्स होता है वो इस इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है और छोटे छोटे ये आयरन के पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। तो ज़्यादा आप यूज कीजिएगा तो वो आयरन जो पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं जाके आपके बाइक को नुकसान ही पहुंचाएगा। सेकेंड नंबर पे आ रहा है इंजन ऑयल। तो यहाँ लिखा हुआ है रिप्लेस एट एवरी 6000 किलोमीटर। तो आप जो फर्स्ट सर्विस करवा लेते हैं 1000 किलोमीटर पे, फिर उसके बाद जो 6000 जब आपकी बाइक चल जाती है तब आपको फिर से इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। फिर आता है बारी ये ऑयल फिल्टर का। तो ऑयल फिल्टर आप जब भी इंजन ऑयल चेंज करवाइएगा तो आपको चेंज करना ही है, जैसे रिप्लेस एट एवरी 6000 किलोमीटर। ये हमारे सामने है ऑयल फिल्टर। ये आप जब भी आप सर्विस करवाइएगा तो ये चेंज कर दीजिएगा जब भी आप इंजन ऑयल अपना चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जितना भी कचरा होता है वो इसके अंदर जाके फंस जाता है, स्टक हो जाता है। और अगर आप ये चेंज नहीं करवाइएगा तो अगर आप मोबिल चेंज करवा रहे हैं, ये चेंज नहीं करवा रहे हैं, तो जो न्यू इंजन ऑयल है वो न्यू इंजन ऑयल में इसका जितना कचरा होगा वो मिक्स हो जाएगा, फिर वो आपको बाइक की इंजन को हार्म करेगा। ये हमारे सामने दो तरह की ऑयल फिल्टर है। एक है ये लियोनचिनो और बाकी सब मॉडल के लिए है, और ये सिर्फ इम्प्याले में ही लगेगा ये। फिर आता है हमारा एयर फिल्टर। तो यहाँ लिखा हुआ है रिप्लेस एट एवरी 6000 किलोमीटर। मतलब जितने भी ये इम्प्याले 400 को छोड़ के बाकी जितने भी हमारी मॉडल है उसमें 6000 किलोमीटर पे मस्ट है कि चेंज कर देना है। लेकिन इम्प्याले में क्या है कि 12000 किलोमीटर पे ही चेंज करना है। ये हमारे सामने है एयर फिल्टर। ये दो तरह का एयर फिल्टर है, ये एक फोम का है और ये एक पेपर एयर फिल्टर है। तो ये इम्प्याले में सारे इम्प्याले में 12000 किलोमीटर पे चेंज कर देना है, उससे पहले चेंज मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा ये 12000 के पहले ही ये गंदा हो गया पूरी तरीके से तो आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो कंपनी इसको 12000 पे ही बोलती है। और ये है फोम फिल्टर। ये हमेशा 6000 किलोमीटर पे चेंज करवा दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये इसके अंदर धीरे धीरे सारा पार्टिकल चला जाता है। बहुत कोई होते हैं कि इसको डीजल से धो के वापस लगा देते हैं, उससे आपके माइलेज पे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। तो 6000 किलोमीटर पे चेंज करवा दीजिए। आता है हमारा स्पार्क प्लग की बारी। तो यहाँ लिखा हुआ है रिप्लेस एट एवरी 12000 किलोमीटर। तो 12000 किलोमीटर पे हमारा स्पार्क प्लग चेंज करवा देना चाहिए। ये हमारे सामने है स्पार्क प्लग NGK का। ये आपको सारे बाइक में बेंटली की सारी बाइक में आपको 12000 किलोमीटर पे चेंज कर देना है, क्योंकि ज़्यादा दिन होने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कंबस्टन प्रॉपर कर नहीं पाता है, जिसके कारण आपका गाड़ी नॉकिंग और मिसिंग करना स्टार्ट कर देगा। है सेकेंडरी एयर इंडक्शन फिल्टर, स्मॉल क्लीनर भी इसको बोलते हैं। ये आपको चेंज करना है रिप्लेस एट एवरी 12000 किलोमीटर, एप्लीकेबल फॉर इम्प्याले ओनली। मतलब ये जो सेकेंडरी हमारा जो स्मॉल क्लीनर है वो सिर्फ इम्प्याले के लिए है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लिया एप्लीकेबल फॉर इम्प्याले ओनली। ये है स्मॉल क्लीनर, ये सिर्फ इम्प्याले में चेंज होता है और ये 12000 किलोमीटर पे सारे बाइक में चेंज हो जाता है। और ये चेंज नहीं करवाइएगा तो इसके अंदर पेपर का एक फ़िल्टर होता है, वो धीरे धीरे जाके स्टक कर जाएगा और इससे भी बाइक नॉकिंग करना स्टार्ट हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि 12000 किलोमीटर पे आप इसको चेंज कर दीजिएगा। बारी हमारी फ्यूल फिल्टर की। तो यहाँ पे है रिप्लेस एट एवरी 18000 किलोमीटर। ये हमारे सामने फ्यूल फिल्टर।
ये हमेशा फ्यूल टैंक के नीचे होता है। ये आपको हमेशा चेंज कर देना है 18,000 किलोमीटर पे, क्योंकि क्या होता है कि जितना फ्यूल का जो अंदर में डस्ट होता है वो इसमें ये प्यूरिफाई करता है फ्यूल को, तो इसमें जाके सब जमा हो जाता है। अगर आप ये नहीं कीजिएगा चेंज तो क्या होता है, ये धीरे धीरे इसमें सारा पार्टिकल जमा होता रहेगा, फिर ये एक दिन काम करना बंद कर देगा, फिर आपकी गाड़ी नॉक करते करते अचानक बंद हो सकती है। तो इसीलिए इसको हमेशा 18,000 किलोमीटर पे मस्ट है कि चेंज कर ही दीजिएगा। ये स्टीयरिंग बेयरिंग ग्रीसिंग, तो हमारे जो उसको बहुत लोग उसको हैंडल पॉलिशर भी बोलते हैं, वो हमेशा 18,000 किलोमीटर पे चेंज कर देना चाहिए। उसमें हमेशा लिथियम बेस्ड ग्रीस ही यूज कीजिएगा, नॉर्मल ग्रीस यूज मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है वो ग्रीस आगे जाके वो सूख जाता है, आपका हैंडल का जो बॉल रेसर है, स्टीयरिंग का जो कोन है वो काटना स्टार्ट कर देगा। ये स्टीयरिंग कोन ये हमेशा 18,000 किलोमीटर पे चेंज होता है, और ये अगर आप चेंज नहीं करवाइएगा तो आपके हैंडल से आवाज़ में भी आना स्टार्ट हो सकता है। कूलेंट की बारी, तो कूलेंट हमेशा 24,000 किलोमीटर पे ही 24,000 किलोमीटर पे ही चेंज करवाइएगा। ऐसे आप पहले भी करवा सकते हैं, लेकिन कंपनी 24,000 पे ही रिकमेंडेड करता है। ये मॉड्यूल का कूलेंट ये सारी बाइक में 24,000 किलोमीटर पे चेंज हो जाता है। फिर आती है स्विंग आर्म की बारी, रियर स्विंग आर्म ग्रीसिंग, तो ये हमेशा 24,000 किलोमीटर पे ही होता है ग्रीसिंग, और उसमें भी लिथियम बेस्ड ग्रीस। देखिए लिथियम बेस्ड ग्रीस इसलिए यूज करने के लिए बोला जाता है क्योंकि ये सब चीज़ जल्दी खुलता नहीं है, तो लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए इसमें लिथियम बेस्ड ग्रीस ही यूज कीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल ग्रीस यूज कीजिएगा तो क्या होता है कुछ दिन बाद वो आपका फिर से स्विंग आर्म है वो प्रॉपर काम करे। ये रहा इसका स्विंग आर्म, ये यहाँ से कनेक्ट होता है, इसी से कनेक्ट होता है रियर व्हील, और ये यहाँ से खुलता है। ये पूरा स्विंग आर्म जो है ये अलग होता है चेचिस से, तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 24,000 किलोमीटर पे आप जब भी सर्विस करवा रहे हैं या आपकी बाइक 24,000 किलोमीटर चल चुकी है तो आप इसको एक बार खोल के इसको लूप करवा लीजिएगा। आता है ब्रेक ऑयल की बारी, ये 24,000 किलोमीटर पे ही चेंज कीजिएगा, मतलब ये पूरा मतलब कि चेंज करवाना। और इसमें सारी बेंटली की बाइक में .4 ही यूज होता है। अगर आप .4 आपके बाइक में डाला हुआ है और .3 आप डाल लीजिएगा तो आपका ब्रेक फेल भी हो सकता है, जिसमें एक्सीडेंट के चांस भी है। ये है बेंटली की .4 ब्रेक ऑयल, और ये सारे बाइक में 24,000 किलोमीटर पे चेंज होता है, पूरी तरीके से टॉपअप नहीं होता, पूरा चेंज होता है। फिर आती है फ्रॉक ऑयल की बारी, जो आगे हमारे सस्पेंशन में रहती है फ्रॉक में, वो 24,000 किलोमीटर पे चेंज करवाना चाहिए। ये हमारे सामने मोटिव का फ्रॉक ऑयल, ये सारी बाइक में 24,000 किलोमीटर पे मस्ट है कि चेंज करवा दीजिएगा। अगर आप ये चेंज नहीं करवाएं तो क्या होगा कि आपका जो फ्रंट सॉकर है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा नहीं, मे बी उसमें नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाए। ये है बारी ब्रेक हॉर्स पाइप की, वो भी 24,000 किलोमीटर पे ही। फिर है ब्रेक हॉर्स पाइप, ये सारे बेंटली की बाइक में 24,000 किलोमीटर पे चेंज हो जाता है, और अगर ये चेंज नहीं करवाइएगा तो कैलीपर पे प्रॉपर तरीके से ब्रेक ऑयल पहुंचेगा नहीं, और कभी भी आपका अचानक ब्रेक फेल हो सकता है, नहीं तो ये कहीं से ब्रेक ऑयल लीकेज हो सकता है। लास्ट में आती है रेडिएटर हॉर्सेस, ये आपको 36,000 किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए। ये है इसका रेडिएटर हॉर्स पाइप, ये हमेशा 36,000 किलोमीटर पे मस्ट है कि चेंज करवा दीजिएगा, नहीं तो उसके बाद क्या हो सकता है कि ये कहीं से भी लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण ये पूरा कूलेंट इससे रेड वाटर से निकल जाएगा। अभी मैंने आपको जितना भी स्पेयर पार्ट के बारे में नॉलेज दिया, ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही 1000 किलोमीटर पे जाके वो ख़राब हो सकता है, पहले भी ख़राब हो सकता है। तो आपको जब भी प्रॉब्लम हो, लगे ऐसा कि नहीं इसमें दिक्कत आ रहा है, तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।